इनकी बहन आई राहुल गांधी की मोहतरमा। अब देखो भाई बहन की सोच नहीं मिलती। इनके भाई क्या बोलते, असदुद्दीन ओवैसी पैसे लेके इलेक्शन लड़े, ये बिहार में लड़े। अख्तर उल ईमान बैठे हैं, कभी इनको घर में बुलाकर चाय पिलाकर पूछ लीजिए। अख्तर उल ईमान बिहार के इलेक्शन के वक्त मैंने कहा अख्तर भाई पटना जाइए, किशनगंज से पटना 6, 7, 8 घंटे का सफर होता है। अख्तर उल ईमान गए, पटना के तमाम कौम और मिल्लत के जिम्मेदार तंजीमों के लोगों से मुलाकात की और कहा कि हमारा अलायंस करवा दीजिए राजद से। बिहार में आरजेडी नहीं बोलते, राजद से। फिर मैं पार्लियामेंट में इनके आरजेडी के एमपी से मिला, 2 एमपी से। मैंने कहा कि हमको अलायंस कर लीजिए हमसे, 5 सीट दो हमको। मैंने सिर्फ 5 सीट दो। तो एक एमपी साहब मुस्कुराए, एक बोले आप क्यों लड़ते हैं, क्या जरूरत है आपको मेरा। ठीक है, मैंने कहा हम पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े किशनगंज से, 3 लाख वोट हमको मिले। पूरे बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 1 सीट जीती कांग्रेस किशनगंज से। हम 3 लाख वोट लिए। नीतीश कुमार की पार्टी 3,25,000, अख्तर भाई 3 लाख वोट लिए। और उम्मीदवार जो जीता कांग्रेस का 3.5 लाख वोट लिया। हम बोले 3 लाख वोट लिए हैं, 5 सीट दे दो। नहीं बोले, ठीक है हम 19 सीट कुशवाहा साहब से अलायंस के, बोले 19 सीट लड़िए। 19 सीट लड़े, 5 जीते, उसमें से 9 पे ये आरजेडी कांग्रेस कामयाब हुई और 6 पे बीजेपी। अरे अगर 9 के वोट को मंदलिस जोली मिला लिए तब भी वो लोग जीत रहे थे। ये 6 के अगर वोट मिला के इनको दे दिए कांग्रेस को तब भी वो नहीं जीत पाते थे। मगर इल्जाम लगाया मंदलिस पर। मेरे 5 एमएलए जीते। ये अख्तर उल ईमान आफ्ताब साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, 5 साल सीमांचल के गांव गांव जाकर आफ्ताब साहब, अख्तर भाई, माजिद हुसैन आपका हैदराबाद से वहां पर जाना, कौन सा एयरपोर्ट है वो, बागडोरा जाना 2 घंटे की फ्लाइट, बागडोरा से गाड़ी में जाना किशनगंज 1.5-2 घंटे, फिर किशनगंज से सीमांचल जाना 2-2, 3-3 घंटे। 5 साल ये लोग मेहनत किए, भूखे रहकर, धूप में, बारिश में, अपना सब कुछ कुर्बान करके हम लोग 5 एमएलए लेकर आए। ये जालिम लोग क्या किए, हमारे 4 बेईमानों को खरीद लिए, 4 एमएलएओं को खरीद लिए, जमीर फर्शों, जमीर बेचने वालों को, इन बेईमानों को खरीदे। कितने में खरीदे मालूम आपको? किसी को 50 लाख में, किसी को 80 लाख में। भीख मांगते थे मेरे सामने, इलेक्शन में आकर रोते थे। ये तमाम के तमाम 4 के 4, एक तो आके रोया मेरे सामने, ओवैसी भाई, मेरे टिकट नहीं मिल रहा, मेरे को बचा लो। बच्चों के ऐसा रोया। एक तो बेचारे, क्या बोलो उनको मैं, इलेक्शन से 3 दिन पहले माजिद अख्तर भाई, मालूम है सर हम लुट गए, कुछ नहीं है, कुछ करिए। अल्लाह जानता है हमने क्या क्या किया उसके लिए, अख्तर भाई जानते हैं। 4 के 4 खरीद लिए बेईमानों को। और एक ऐसा एमएलए है उसमें जो सिर्फ 50 या 60 लाख में बिक गया। अच्छा क्या किया मालूम? मजाक देखो आप, जो पैसे ले लिए, दुबई में एक होटल खोले। यहां पर जो जुबली हिल्स में वो जो पुराना क्रिकेटर, रिटायर्ड क्रिकेटर है, जो उम्मीदवार है, उसको उन्होंने टिकट दिए फर्स्ट क्लास का, हैदराबाद से दुबई का 2.5-3 लाख का टिकट देके दुबई में लिख गए। बिरयानी की होटल इफ्तिताह उससे कराए, और बिरयानी की होटल का नाम क्या है? हैदराबादी बिरयानी। अरे शर्म करना था, तुमने हमको धोखा दिया। तुम 80 लाख 50 लाख में बिकते। मगर मुझे यकीन है कि सीमांचल की आवाम आइंदा असेंबली इलेक्शन में इन गद्दारों को माफ नहीं करेगी, इनको बदतरीन शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होगा। सुनो राहुल गांधी, सीमांत किशनगंज से मंदलिस का एमपी रहेगा, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, लड़ेंगे, जवाब देंगे तुमको। सीमांचल की आवाम तुमको जवाब देगी, बिहार का जनता तुमको जवाब देगी। और इतना डरते मंदलिस से, अख्तर भाई हमको बोले आइए साहब, एक जगह पे ब्रिज नहीं है, हमको नदी में चलना है। हम समझे कि थोड़ा नदी के सीधा पानी में उतार दिए अख्तर भाई।
बिहार के लोग जो है ना बहुत तेज रहते। अभी अपने पास है माशाल्लाह, देखे होंगे आप, हम शेरवानी पहन के क्या करते, जूते उतारे, टखने बराबर पानी नदी में चल रहे। ठीक है, अख्तर भाई बोले चलो चले, मगर उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे पीछे 300, 500, 1000, 2000 लोग चल रहे, ये कोने से वो कोना नदी का पार किए, और 8 दिन के अंदर ये लालू का बेटा तेजस्वी ऐलान किया कि हम 250 करोड़ का ब्रिज बना रहे वहां पर। इतना डर है उन लोगों को, और डर रहना चाहिए लालू, डर रहना चाहिए नीतीश कुमार। तुमको डर के माने अब हम दिखाएंगे क्या होता है। तुमने हमारे खून पसीने की मेहनत, वो सीमांचल की आवाम की आंसुओं को तुमने उनको चुकनाचूर किया।